मैं हूं रवि तिवारी। आप देख रहे हैं लोकल टीवी पर एक बार आप फिर से आपका स्वागत है। इस वक्त की खबर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि देवोग ब्लॉक के जो 11 गांव के अन्नदाता हैं काफी परेशान है और संकट के दौर से वो गुजर रहे हैं। आपको बता दूं कि देवोग ब्लॉक के कोसमकानी, ख्वासपारा, कोकसरा, खमारगुड़ा, सागवानबाड़ी, ठिल्लीगुड़ा, केंदुवन, साहसकोल, उसरी पानी और कोड़की पारा, ये 11 गांव के किसान हैं जिन्हें अभी तक जो फसल बीमा की राशि है या जो उनकी क्षतिपूर्ति की राशि है अब तक नहीं मिल पाई है। मैं आपको बता दूं कि लोकल टीवी इस पर लगातार खबर चला रहा है। धान खरीदी शुरू होने से पहले भी जो बैठकें हुई थी उस बैठकों का भी हमने कवरेज किया था और हम मौके पर पहुंचे थे। उस दौरान किसानों ने कहा था कि जब हमारे खेतों में धान नहीं है तो हम कहां से धान लेकर बेचेंगे। 38 गाँव में 27 गाँव को किसानों को जो फसल बीमा की जो राशि है, फसल बीमा की राशि मिल चुकी है, जबकि 11 गाँव के किसानों को अभी तक फसल बीमा की राशि नहीं मिल पाई है। मामले को लेकर किसानों ने एक बार फिर मंगलवार को जो देवोग के जो नए तहसीलदार हैं उनसे मुलाकात की, सुशील कुमार भोई से मुलाकात की, वस्तु स्थिति का उन्हें पूरा वस्तु स्थिति से अवगत कराया। किसानों ने तहसीलदार के सामने ये कहा कि जब हमें अब तक फसल बीमा की राशि नहीं मिल पाई है और हमारे ऊपर जो बैंक का जो कर्ज के बोझ की तरह हम दबे हुए हैं और लगातार वहां का जो ब्याज बढ़ता जा रहा है, ऐसे में हमारी परेशानी बढ़ती जा रही है। मैं आपको बता दूं कि झीरी पानी, झाकरपारा के साथ साथ निष्ठुगुड़ा के 1 या 2 गांव को छोड़कर कोकसरा, ये आज जो 4 समितियां हैं, 4 समिति के किसानों ने इस बार धान नहीं बेचा था। हालांकि निष्ठुगुड़ा के 1 या 2 गांव के किसानों ने धान बेचना शुरू कर दिया, लेकिन निष्ठुगुड़ा समिति के भी कुछ गांव के किसान धान नहीं बेचा था। जबकि झीरी पानी, झाकरपारा, कोकसरा, इन समितियों में धान की बोहनी भी नहीं हो पाई थी। धान एक भी दाना धान इन समितियों में नहीं बिका था। किसान लगातार मांग कर रहे थे कि इस बार समय पर बारिश नहीं हुई थी। समय पर बारिश नहीं होने के चलते उनकी फसल चौपट हो गई। उनकी फसल चौपट होने के चलते हुए बहुत परेशान है। किसानों ने जब इस संबंध में बैठक लिया था तब हमारी लोकल टीवी की टीम वहां पर पहुंची थी और हमने कवरेज किया था। कवरेज के दौरान किसानों ने लोकल टीवी से चर्चा करते हुए साफ कहा था कि जब खेतों में फसल नहीं है तो फिर फसल इस बार लाकर कहां से बेचेंगे। किसानों ने कहा था कि हमारी जो खेतों की फसल है, फसल चौपट हो गई है, जिसके चलते हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। वही आज लगभग 3 से 4 महीने बीतने को है जब किसानों ने शुरुआत में धान खरीदी शुरू होने के कुछ दिन पहले ही बैठक लेना शुरू कर दिया था और किसानों ने साफ कर दिया था कि हम धान नहीं बेचेंगे। वही प्रशासनिक अमले ने भी अपने स्तर पर जो फसल प्रयोग होता है या फसल कटाई का जो प्रयोग होता है उसका प्रयोग किया था और प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों ने ये कहा था कि आपको जो फसल बीमा की जो राशि है, क्षतिपूर्ति की राशि जल्द ही मिल जाएगी। लेकिन अभी भी 11 गांव के किसानों को फसल जो बीमा की राशि है नहीं मिल पाई है। मैं आपको बता दूं कि कोसमकानी और ख्वासपुरा पारा का नाम लिस्ट में शामिल नहीं है, जबकि दोनों गांव के किसानों ने एक भी दाना धान जो संग्रहण केंद्र तक, उपार्जन केंद्र तक पहुंचकर नहीं बेचा है। लेकिन दोनों गांव का नाम लिस्ट में ना होना कहीं ना कहीं समझ से परे है और जिम्मेदार अधिकारियों के कार्यप्रणाली पर भी कहीं ना कहीं किसान अब सवाल खड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जो 11 गांव के किसान हैं लंबे समय से परेशान हैं और आए दिन तहसील दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं। किसानों ने हमसे भी कहा था, कल जब किसानों से हमारी चर्चा हुई तो किसानों ने चर्चा के दौरान ये कहा था कि हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इधर जो जिला सहकारी बैंक के देवोग शाखा से जो हमने कर्ज लिया है, अब कर्ज पटाने के लिए जो बैंक के जो जिम्मेदार जो अधिकारी हैं, बैंक के जिम्मेदार अधिकारी अब ये कहने लगे हैं कि आप कर्ज पटाइए। कर्ज पटाने के लिए कहीं ना कहीं उनका जो बैंक का जो दबाव है उनके ऊपर बढ़ने लगा है। उन्हें जब कर्ज उनका लिया है तो कर्ज तो बैंक वसूलेगी ही, लेकिन अब जब किसानों को जब फसल बीमा की राशि नहीं मिल पाई है तो किसानों की तकलीफ और परेशानी बढ़ गई है। मेरे लोकल टीवी की स्क्रीन पर मैं आपको दिखाऊंगा कि किसानों ने किस तरह से जो नए तहसीलदार है सुशील कुमार भोई से भी मुलाकात की है। किसान वहां पर नए तहसीलदार से चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। पूरी वस्तु स्थिति पूरे वीडियो को मैं आपको दिखाऊंगा। वही तहसीलदार से हमने जब इस संबंध में हमने उनका वक्तव्य जानना चाहा तो तहसीलदार ने हमारे लोकल टीवी के चैनल पर क्या कहा है उसको भी मेरे लोकल टीवी की स्क्रीन पर दिखाऊंगा। 2 किसानों ने भी हमसे चर्चा की है, किसानों ने क्या क्या है उस संबंध में भी आपको दिखाऊंगा। कुल मिलाकर ये कहें कि कहीं ना कहीं जो 11 गांव के किसान है, 11 गांव के किसानों की परेशानी और तकलीफ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ऐसे में जिम्मेदारों को जल्द ही इस पर ध्यान देकर उचित कदम उठाना चाहिए। इस संबंध में किसानों के द्वारा ज्ञापन दिया गया था, जिस संबंध में पूर्व में हमारे द्वारा यहाँ से पत्र भेजा गया था, जिसके तहत गरियाबंद लैंड रिकॉर्ड में एग्रीकल्चर बीमा कंपनी और हमारे लैंड रिकॉर्ड के अधिकारियों के द्वारा
आरईओ, पटवारी और बीमा कंपनी के द्वारा पत्रक में जो आवश्यक सुधार करने थे वो सुधार करके आयुक्त और क्षेत्रीय उपायुक्त की ओर प्रेषित कर दिया गया है। जैसे ही वहाँ से हमको अनुमति मिलेगी उसके बाद हम यहाँ पे आवंटन का काम कर देंगे। सर क्या लगता है सर, ये प्रोसेस कब तक हो जाएगा सर, कितने दिन में हो जाएगा? ये हम लगातार फॉलोअप कर रहे हैं, उम्मीद है कि जल्द से जल्द हो जाए और हम लगातार इसके लिए फॉलोअप कर रहे हैं। या हम आते आते जाते रहते हैं, लेकिन कभी भी हमको नहीं मिल रहा है खेती पूर्ति और बीमा। जैसे कि 17 गाँव को मिल चुका है नदी इस पार के, और ऐसा 11 गांव है जो कि 11 गांव में अभी तक बीमा नहीं आया है, ना खेती पूर्ति नहीं मिल रहा है। हम लोग ऊपर से ना ऋणित किसान है हम लोग, जैसे कि ऋण में अभी बंधे हुए हैं। अगर कुछ शासन की तरफ से कुछ हमको मिल जाता है तो लोन वोन हम भेज पाते। अभी तो लोन वोन भी भेज नहीं पा रहे हैं, जबकि एक दाना धान नहीं हुआ हमारे ज़मीन में, तो कहाँ से हम लोग लोन भेज पाएंगे। लोन के चपेट में अभी हम लोग हैं, और इधर तहसील कोर्ट, एसडीएम कोर्ट, इधर उधर हम दस्ताना घूम रहे हैं, परेशान हो गए, बहुत परेशान हो गए हम लोग पैसा के लिए। कुछ शासन से कुछ अगर हमको मिल जाता है कुछ मदद, तो हमको लोन वोन भेजने में हमको मदद मिल जाता। कौन गाँव क्या भाई? हमार गुड़ा का। क्या नाम आपका? भिंगराज यादव साहब से हम जो ये बीमा के बारे में पूछने आए थे, तहसीलदार साहब ने बताया कि हम जो कार्रवाई आगे भेजे हैं, वो भेजने के बाद जो भी आएगा वो राशि जो मिलने का है वो आप लोग को हम देंगे, ऐसे बोले। और अभी तक भी हमको नहीं मिला है। हम किसान हो भी, कितना महीना हो गया नहीं मिला आपको? अभी तो 4-5 महीना हो गया। बाकी 17 गांव को मिल चुका है, 11 गांव किसान को हमको नहीं मिला है। अभी हम कर्जा से डूबे हैं। अभी कर्जा पटाने के लिए 16% ब्याज लगेगा, तो हम किसान मरेंगे या जिएंगे। इसीलिए और फिर से बताने आए थे तहसीलदार साहब को। तहसीलदार साहब आगे कार्रवाई किए हैं, मिलेगा तो हम आपको भेज देंगे आपके खाते में, बोल रहे हैं। परेशान हो, परेशान है।